अबू अल अला अलमारी 973 से 1057 ईस्वी एक महान अरबी कवि, दार्शनिक और लेखक थे। वे सीरिया के मारत अल नुहमान, जिसे आज मारा भी कहा जाता है, नामक शहर में पैदा हुए थे। उन्होंने 4 साल की उम्र में चेचक के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन इसके बावजूद वे ज्ञान और साहित्य में अत्यंत निपुण हो गए। अलमारी के विचार समय से बहुत आगे थे। वे धर्म, समाज और परंपराओं की कठोर आलोचना करते थे। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और सामाजिक ढकोसलों पर तीखी टिप्पणियां की। कई लोग उन्हें नास्तिक या अज्ञेयवादी विचारक मानते हैं, हालांकि उन्होंने खुद को धार्मिक रूप से संशयवादी कहा था। वे शाकाहारी थे और उन्होंने जानवरों के प्रति करुणा की वकालत की। वे यह मानते थे कि इंसानों को जानवरों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह विचार उस समय और उस भूभाग के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। प्रस्तुत है धर्म पर उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार। पैगंबरों के कथनों को सच मत समझो, वे सब मनगढ़ंत हैं। मनुष्य तब तक आराम से रहते थे जब तक कि वे आकर जीवन को बर्बाद नहीं कर देते। पवित्र पुस्तकें केवल बेकार की कहानियों का एक संग्रह हैं, जो किसी भी युग में हो सकती हैं और वास्तव में गढ़ी गई हैं। यह कैसी असंगति है कि इस्लाम के ईश्वर अल्लाह ने एक और हत्या को तो वर्जित बताया, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन को लेने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। पैगंबर भी जो हमारे बीच शिक्षा देने आते हैं, उन लोगों में से एक हैं जो मंच से उपदेश देते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और हत्या करते हैं और मर जाते हैं, और फिर भी हमारी बुराइयां समुद्र तट पर पड़े कंकड़ों के समान हैं। पृथ्वी के निवासी 2 प्रकार के हैं, वे जिनके पास दिमाग है लेकिन कोई धर्म नहीं है, और वे जिनके पास धर्म है लेकिन कोई दिमाग नहीं है। हनीफ मुसलमान ठोकर खा रहे हैं, ईसाई सब भटके हुए हैं, यहूदी जंगल में चले गए, जादूगर भटकते हुए दूर चले गए। हम मनुष्य 2 महान विद्यालयों से बने हैं, प्रबुद्ध मूर्ख या फिर धार्मिक मूर्ख। मानवता 2 विश्वव्यापी संप्रदायों का अनुसरण करती है, एक बिना धर्म के बुद्धिमान, दूसरा बुद्धि रहित धार्मिक। जब तक आपका मन सत्यता की पुष्टि न करता हो, तब तक जो कहा गया है उस पर विश्वास न करें। एक नया धर्म आता है और प्रचलित हो जाता है जब तक उस धर्म को उखाड़ न फेंका जाए, क्योंकि पुरुष अकेले पुरुषों के साथ रहने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन हमेशा एक और परीक्षा के साथ रहना चाहते हैं। धर्म एक पूर्वजों द्वारा आविष्कृत कल्पित कहानी थी, जो विश्वसनीय जनता का शोषण करने वालों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए बेकार थी। मोहम्मद या मसीहा, तुम मेरी बात सुनो, सत्य संपूर्ण न तो यहाँ हो सकता है और न ही वहाँ हो सकता है। हमारा भगवान जिसने सूर्य और चंद्रमा बनाया, उसे क्या ऐसा होना चाहिए कि अपनी सारी रोशनी एक को दे दे? मैं ऐसा मान नहीं सकता।